हेलो सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल शुरू अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं। अगली आज नए न्यू चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन। अगली प्रश्नावली तो पढ़ेंगे फर्स्ट क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें हम कुछ मुख्य बिंदु पकड़ेंगे और मुख्य बिंदु का अर्थ है कुछ ही आकृतियों में आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन ज्ञात करेंगे, जिसमें आपको घनाभ बेलन शंकु चार ही पढ़ना है। घन घनाभ बेलन शंकु और एक गोला और है, ठीक है नहीं। 5 आकृतियों में। अब देखो मैं यहाँ पर आज फॉर्मूला लिखाता हूँ आप सभी को, एक ही स्लाइड में सभी के फॉर्मूले कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं घनाभ की, उसके बाद में बात करते हैं घन की, उसके बाद में बात करते हैं बेलन की, और बेलन के बाद में बात करते हैं शंकु की, और शंकु के बाद में बात करते हैं हम शंकु के बाद में इधर देखो इन 4 के लिखते हैं, बाद में गोला अलग कर लेंगे। अब देखो हम इन सब के फॉर्मूले पढ़ेंगे, घनाभ, घन, बेलन और शंकु के, जिसमें सब पढ़ेंगे। इधर देखो कारण से मैं इधर नाम लिख रहा हूं कि पहले क्या पढ़ेंगे उसके बाद में क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, देखो सभी की आकृति का क्या पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे कि इनकी आकृति कैसी होती है। आकृति, घनाभ की आकृति आप जानते हो कि 2 आयत मिलकर किसका निर्माण करते हैं, घनाभ का निर्माण करते हैं। यह आप चीज जानते हो आप। उसके बाद में घन का निर्माण किससे होता है, 2 वर्ग से मिलकर होता है। घन का निर्माण किससे होता है, 2 वर्ग मिलकर और उनकी सतह को आपस में मिला दिया जाए, किसका निर्माण होगा, घन का होता है। इसके बाद में बेलन 2 प्रकार के होते हैं, खोखला बेलन और सॉलिड बेलन, जबकि आपको सिलेबस में सॉलिड बेलन नहीं पढ़ना है। सॉलिड बेलन की आकृति कैसी होती है, कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, जिसके दोनों ओर 2 गोले लगे होते हैं, जिसकी हाइट होती है और साथ में क्या होती है, त्रिज्या मान लेते हैं r है, ये हाइट है, ठीक है। शंकु क्या होता है, शंकु कुछ इस आकार का होता है, जिसे मान लेते हैं ये त्रिज्या है और ये हाइट है, साथ में क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। इसमें क्या होती है कि इसकी समभुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वही ऊंचाई होगी वही चौड़ाई होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, घनाभ में अलग अलग होता है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहली बात हो गई आकृति, अब बात करते हैं आयतन की। किसकी बात करते हैं, आयतन की। तो हम सबका आयतन पढ़ेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घन का आयतन क्या होता है कि अब देखो लंबाई a है, चौड़ाई a है, ऊंचाई a है, तो क्या हो जाएगा a³। आगे देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r², यानी मैं आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करा दूं, हाइट से। आधार के क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, इसको मैंने किससे गुणा करा दिया, ऊंचाई से, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, आयतन होगा। आगे देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला आता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि आप अंदर वाली बात करें तो इसमें वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, जैसे मान लो एक रूम है तो रूम के अंदर वाले भाग के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आयत का परिमाप हो गया, परिमाप को मैं किससे गुणा करता हूँ, हाइट से, तो मेरे को चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, घनाभ का। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH। इसका क्या होता है, पाई RL होता है, क्या होता है, पाई RL होता है, ठीक है। आगे देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TCS क्या होता है, इसका तो क्या होगा 2 इंटू L इंटू B, B इंटू H,
एच इंटू एल होता है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसका टोटल क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका क्या होगा इसका होता है देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा आर प्लस क्या होता है एच होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस क्या होता है एच होता है। शंकु का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो कुल क्या होता है पाई आर और अंदर क्या बचेगा आर प्लस एल होता है। ये इसका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहां से मैं आपको विकर्ण की बात और करता हूं। एक पॉइंट और बच गया इनका जो किससे संबंधित है। अब देखो घनाभ का विकर्ण तो घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट के अंदर क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। ठीक है इसका विकर्ण क्या होता है 3a स्क्वायर होता है। क्या होता है 3a स्क्वायर। अगर भुजा क्या आ जाएगी बाहर तो अंदर क्या बचेगा a इंटू रूट 3 होगा। ये विकर्ण किसका होता है घन का होता है। आगे देखो इसमें विकर्ण होगा नहीं इसमें होता है। इसमें विकर्ण की जगह क्या आती है तिर्यक ऊंचाई आती है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है रूट में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एच स्क्वायर। क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पूरी प्रश्नावली इन्हीं फॉर्मूलों पर टिकी हुई है। आपको फॉर्मूले में सीधा मान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 12.1। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.1 कौन सी है 12.1 जिसमें इस प्रश्नावली में आपको पहले जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या याद करना है घनाभ के फॉर्मूले याद रखने हैं और बेलन की सिर्फ 2 के। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 घनाभ है अलग अलग जिनका आपको आयतन दे रखा है कितना है 64 दे रखा है। तो मान लेते हैं तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो मेरे को घनाभ की क्या निकालनी है 2 घन दे रखा है। तो घन का आयतन क्या होता है एक घन की किनारा या एक घन की भुजा क्या हो जाएगी देखो घन का आयतन होता है घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब होता है। और यहां से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं क्योंकि घन का आयतन कितना दे रखा है 64 दे रखा है। प्रत्येक घन का आयतन 64 दे रखा है तो कितना हो जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 4 क्योंकि 64 किसका घनमूल है 4 का। तो मेरे पास में एक भुजा तो आ गई 4 दूसरी भुजा भी कितनी आएगी 4 क्योंकि 2 घन दे रखे हैं दोनों घनों क्या दे रखा है आयतन दे रखा है 64 दे रखा है। तो भुजा एक मतलब एक की भुजा कितनी होगी 4 A2 भी कितनी आएगी 4 ही आएगी। ठीक है अब मान लो मैं उन 2 घनों को जोड़कर मान लेते हैं ये मेरे पास में एक सरफेस है फिर मैंने इस सरफेस में एक सरफेस दूसरे घन की ओर जोड़ दी। तो अब क्या हो गया एक घनाभ बना लिया मैंने। क्या बना लिया घनाभ में मान लो अगर ये 4 भुजा है तो ये भी 4 होगी। तो घनाभ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 8 हो गई। कितनी होगी 8 जबकि चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहेगी 4 रहेगी। कितनी रहेगी 4 रहेगी। तो अतः अब देखो प्राप्त होने वाला घनाभ क्या होगा प्राप्त होने वाला घनाभ की भुजाएं क्या होगी भुजाएं क्या होगी। तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी 8 हो गई चौड़ाई कितनी होगी 4 होगी और ऊंचाई भी कितनी होगी 4 होगी। ये होगी ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है अब आपको इस घनाभ का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 कोष्ठ में क्या होगा L इंटू बी आगे क्या होगा B इंटू एच और आगे क्या होगा H इंटू एल होगा। ये हो गया। अब देखो अब इनका फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना सीधा मान रखना है। तो क्या होगा 2 L का मान कितना है 8 ऊंचाई कितनी है 4 चौड़ाई भी कितनी है 4 तो 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 वापिस। ठीक है अब इनको गुणा कर दो और जोड़ दो तो ये 32 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। तो 2 इंटू कितना हो गया 80। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये इस जो नई आकृति बनी है घनाभाकार, तो नई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, अगला सवाल देखो दूसरा। दूसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है कि एक आपको अर्धगोले आकार का बर्तन है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा है। अर्धगोला, अर्धगोला आप जानते हो इस प्रकार का होता है, ये अर्धगोला है, इस पर ये क्या रखा है, खोखला बेलन रखा है। और ये जो आकृति बनी है, इस आकृति की कुल हाइट कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर है। जबकि अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7। अब देखो त्रिज्या अगर 7 है तो यहां से लेकर ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो ये 7 होगी, 13 में से 7 तो ये हो गई। तो बाकी कितनी हाइट बच गई, बेलन की कितनी हाइट बच गई, बेलन की हाइट बच गई 6 सेंटीमीटर। कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखो दिया हो, पहले लिखो। आप क्या लिखोगे कि बेलन है वह अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी बात है बेलन की हाइट कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई होगी 13 माइनस 7 करेंगे कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये इतना मान आपको दे रखा है। अब बेलन, बर्तन का क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का इस दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखो मान रखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये हो गया। अब इनमें से देखो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, 2 पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, आर प्लस एच बच गया। क्या बच गया, आर प्लस एच बच गया। अब देखो इसमें मान रखते हैं तो 2 इंटू 22/7। आर का मान कितना है आपके पास में, 7 है। अंदर क्या हो जाएगा, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो 7 से 7 कट गया, बाहर कितना हो गया 44। अंदर कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 को इनसे गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 चौक 52, हंसल लगी 5, 13 चौक 52 और 5 कितना हो गया, 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए। कि उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको सीधा क्या कि एक मतलब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना था, जिसमें एक अर्धगोला दे रखा है, एक बेलन दे रखा है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को क्या करना था, जोड़ना था और फॉर्मूले में सीधा क्या रखना है, मान रखना है। अगला देखो तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में दे रखा है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, वो शंकु का आकार का किस पर रखा हुआ है, अर्धगोले पर रखा है। मान लो ये एक अर्धगोला है, आपको डायग्राम सभी में बनाना है, सभी क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बनाना है। इस पर एक शंकु आरोपित है और इस शंकु की टोटल जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। जबकि इस खिलौने की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितनी हो गई, 3.5। तो ये तो इसकी 3.5 हो गई, टोटल कितनी है, 15.5 है। तो शंकु की हाइट कितनी बच गई, शंकु की हाइट कितनी बच गई, 15.5 में से मैं 3.5 घटाऊंगा तो कितनी बच गई, 12 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको जो मान दिया है वो मान देखो, आपको दे रखा है शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है,
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 में से मैं कितना घटा रहा हूँ 3.5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए शंकु की, और तिर्यक ऊंचाई मेरे पास में है नहीं, तो मैं यहाँ से तिर्यक ऊंचाई का निकालूंगा। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, वर्गमूल में क्या होगा h² प्लस r² होता है। तो इसमें मान रखो h² कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 3.5 का स्क्वायर करने का अर्थ कितना होता है 3.5 का स्क्वायर करो, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 35 का स्क्वायर करो 25 और 12 25 यानी 12 25 आ गया। कितना आ गया 12 25। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं देखो, तो कितना आ जाएगा 156.25। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल कितना आएगा 25 का कितना आ गया 5, और ये संख्या देखो ये किसके पास है, देखो ये है 12 के पास में या 13 के पास में। अब देखो मैं वर्गमूल लेना बताता हूँ आपको। ठीक है, नहीं 156 पॉइंट कितना है 25 है, इसका वर्गमूल लेते हैं, दो दो के जोड़े बनाओ, इधर 1 बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 2, तो कितना आएगा देखो 1 इंटू 1 यहाँ पर आ गया 2, आगे 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 44, फिर 12 बचा 12 25, ये कितना हो गया 44। यहाँ पर देखो किससे गुणा करना है, ऊपर नीचे 5 से गुणा करना है, तो 12 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। ये तो हो गया आपको वर्गमूल विधि से। दूसरा है आप सीधा कर सकते हो कि ये संख्या देखो किसके बीच में आ रही है 156 आती है 169 और 144 के बीच में। अगर संख्या पास में हो तो वही संख्या लेनी है, तो 156 किसके पास में 12 के पास में, तो 12 की वर्गमूल है, तो कितना हो जाएगा 12.5 आ गया। तो अब जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितने हैं 12.5। अब इधर देखो आपको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मान रखना है, तो मान रखते हैं, देखो फॉर्मूला रखते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, शंकु का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखना है, तो मैं ये क्वेश्चन इधर कर रहा हूं देखना, तो क्या होगा देखो मैं वहां से पाई कॉमन लेता हूं और आर कॉमन लेता हूं, पाई और आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया एल प्लस 2 आर बच गया। कितना बच गया 2 आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, आर का मान कितना है 3.5 है, एल का मान कितना आ गया 12.5, 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो तो इनको मैं काटता हूं तो कितना आएगा 0.5 आ गया, तो 22 इंटू 5 बटा कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 19.5 हो गया। कितना हो गया 19.5 हो गया। तो अगर मैं ये पॉइंट और हटाऊंगा तो बटा में कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर मैं इस 10 को काटता हूं तो यहाँ पर 2 बार भाग गया, यहाँ पर कितने बार जाएगा 11 बार। ठीक है, ये कट गया। अब देखो इनको गुणा करते हैं, तो 11 को मैं इसे गुणा करूं तो कितना आ गया 55, हंस लगी 5, 99 और 5 कितना होता है 104, हंस लगी 10, 11 और कितना हो गया 21। एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, बटा में 10 है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 41.45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इनका मान आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक अर्धगोला था एक शंकु था, दोनों का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना था, और आपका उत्तर कितना आएगा 21.45 आएगा। और पहले आपको इसमें क्या निकालनी है तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन में आपको घन दे रखा है। क्या दे रखा है? घन दे रखा है। एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक है, मान लेते हैं एक घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक पर एक अर्धगोला रखा है। इस प्रकार क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा है। और घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी? 3.5 हो जाएगी, यानी 7 की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको बताना है इस टोटल का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान रखना, एक घन है, घन का हो गया, पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें क्या ऐड करना है आपको पता है? ऊपर वाला अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। लेकिन आपको पता है जो हिस्सा नीचे वाला होता है वो किस पर टच है? उस ऊपर वाली परत पर टच है। तो ऊपर वाली जैसी परत पर टच है तो नीचे वाला जो ये आधार है ये तो छप गया, मतलब छपने का अर्थ है छिप गया। छिपने का अर्थ है कि वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। तो ये आधार किस आकार का है? वर्त के आकार का है। तो वर्त वाला क्षेत्रफल इनमें से क्या करना है? घटाना है। तो 2πr² में से आपको क्या करना है? πr² क्या करना है? घटाना है। ठीक है। तो अब देखो, देख क्या रखिए, घन की भुजा व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अर्धगोले की त्रिज्या नहीं, आप कितने लिख रहे हैं? घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोला या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? घन की भुजा की आधी होगी तो कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको निकालना है इस ब्लॉक का क्या दे रखा है? इस संपूर्ण इस ठोस का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का और माइनस क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल। माइनस क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो, मान रखो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर हो गया। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr² हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा? πr², क्योंकि अर्धगोला आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² हो गया। तो देखो, इसे मान रखते हैं तो 6 × 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 2πr² में से πr² गया, कितना बच गया? πr² बच गया। तो इधर देखो, ये कितना हो गया? 6 × 49 प्लस 22/7। आर का मान कितना है? 7/2 × 7/2। तो देखो, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया? 11 बार। तो कितना आ जाएगा? इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 54 लगी 5, 24 से 5 कितना होता है? 29 प्लस 77 की आधा कितना हो जाएगी? 11 में 7 गुणा करें 77, 77 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? कितना आता है? 77 में 2 का भाग लगाने पर आएगा, भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। फिर पीछे कितना बचा? 1, तो 38.5 आएगा। कितना आएगा? 38.5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4 और 8 कितना हो गया? 12। हंस लगी 1, 10 से 3 13, हंस लगी 1, तो 332 पॉइंट कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये इनका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन का बेस है जो पीछे क्वेश्चन किया था चौथा, उसके अनुसार ही 5वां क्वेश्चन है। आपको एक घनाकार दे रखा है, क्या आकृति दे रखी है? एक घनाकार आपको प्लस है और उस प्लस के अंदर एक गड्ढा करना है। मान लेते हैं ये घनाकार है,
और घनाकार के अंदर क्या करना है, एक गड्ढा करना है। क्या करना है, इस घनाकार प्लास्टिक के अंदर क्या करना है, गड्ढा करना है। और वो गड्ढा किस आकार का है, अर्धगोले आकार का है। तो इस हिसाब से मैंने ये क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। ये गड्ढा करने के बाद में इसमें क्या दे रखा है कि जितनी घनकाई किनारा है उतना ही उस अर्धगोले का क्या है, व्यास है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो अर्धगोले का अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास डी है, वो घनाकार प्लास्टिक के बराबर है। घनाकार प्लास्टिक के किनारे की लंबाई एल की क्या है, बराबर है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि डी का मान किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो आपको इसमें क्या निकालना है कि इसमें शेष बचे ठोस का क्या निकालना है, आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ठोस बचे ये निकालना है, ठोस बचे घन का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो शेष, तो देखो इसमें देखो एक चीज देखो कि त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, डी अपॉन 2 होगी। डी अपॉन 2 का अर्थ क्या होगी, एल अपॉन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, और पिछला सेम करना है। और अर्धगोले में से क्या घटाना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इधर देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और माइनस क्या करना है, पाई आर स्क्वायर करना है, कर दिया। अब देखो भुजा यहाँ पर क्या दे रखी है, एल दे रखी है, तो 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 1, ये कितना हो जाएगा, पाई की जगह पाई रखना, ठीक है नहीं, पाई, और आर का मान आर बचा है, तो आर का मान क्या है, आर स्क्वायर है, आर की जगह आप कितना रखना होगा, आर की जगह आपको रखना है एल बटा 2, तो एल बटा 2 रखेंगे, और फिर इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसका देखो मान मैं इधर लिख रहा हूं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो इसमें से अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूं तो 1/4 कॉमन आएगा, 1/4 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया देखो 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, ये बच गया, यहाँ से एल भी कॉमन आ रहा है, तो एल स्क्वायर बटा 4, अंदर क्या बच जाएगा 24 प्लस पाई, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसमें देखो भुजा का मान तो दिया नहीं था, इसमें इतना ही मान दे रखा है कि अर्धगोले गड्ढे का व्यास और क्या है, प्लास्टिक के किनारे की लंबाई क्या है, बराबर दे रखी है, तो बराबर दे रखी है, तो आपको त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, एल बटा 2 हो जाएगी। फिर त्रिज्या की जगह आपको रखना था एल बटा 2, फिर आपको सोल्यूशन करना है, तो आपका आंसर आएगा एल स्क्वायर बटा 4, कॉस्ट में आएगा 24 प्लस पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो छठा, क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक दवा का कैप्सूल है जिसका आकार किसके आकार का है, बेलनाकार का है, किसका है, बेलनाकार है, उसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, और टोटल उस कैप्सूल की लंबाई है वो 14 mm है, यानी मिलीमीटर दे रखा है, और त्रिज्या दे रखी है 5 मिलीमीटर। तो आपको बताना है कि बेलन इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आकृति बनाते हैं, देखो इस हिसाब से कोई बेलनाकार क्या है, कैप्सूल है, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। ठीक है, और इसकी टोटल जो लंबाई दे रखी है वो 14 mm है, कितनी है, 14 mm। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो अर्धगोला है, यहाँ पर भी अर्धगोला है, इनका व्यास कितना दे रखा है,
5 mm दे रखा है। कहने का अर्थ है जो ये बीच वाला मान है ये कितना दे रखा है 5 mm दे रखा है। तो 5 mm दे रखा है तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5, इधर भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5। तो कुल मिलाकर 2.5 घट जाएगी, क्योंकि 2.5 और 2.5 अगर ये हटाएंगे तो बीच में किसकी आकृति ये हाइट आ जाएगी, बेलन की हाइट आ जाएगी। तो मैं 14 में से 5 घटाऊं तो बेलन की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 9 mm आएगी। कितनी आएगी 9 mm। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपस में क्या करना है, जोड़ना और कुछ नहीं करना है। इधर देखो आपको जो दिया है वो देखो, अर्धगोलों की वो है बेलन की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। ठीक है, 5/2 का अर्थ कितना है भाई, आप 2.5 लिखो तो भी सही है, बाकी 5/2 भी रखेंगे तो भी सही है। ठीक है, अब देखो बेलन की लंबाई क्या होगी या बेलन की हाइट क्या होगी, बेलन की लंबाई या हाइट एक होती है। तो लंबाई या हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट है कितनी है 14 में से मैं कितना घटाऊंगा 2 × 2.5, क्योंकि अर्धगोला कितने हैं 2, 2 को मैंने क्या करा दिया गुणा, तो कितने आएगी 9 mm। कितनी आएगी 9 mm। ठीक है, 9 mm आएगी, 9 मिलीमीटर आएगी। अब हमें निकालना है केमसूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें देखो फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अर्धगोले का क्या होगा 2 × 2πr² प्लस बेलन का क्या होता है 2πrh। ये हो गया। अब इसमें देखो मान रखो, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले दो 2πr क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा 2r प्लस क्या बच गया h, ये बच गया। अब इसमें देखो मान रखते हैं, तो 2 × 22/7 r का मान कितना हो जाएगा 5/2। आगे क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, r को मैंने 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा 5 जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, बाकी को देखो इधर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो अंदर क्या बचेगा 110/7 बाहर तो, और अंदर इंटू में कितना आ जाएगा 14। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को मैं 110 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, नहीं 220 मिलीमीटर mm का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस केमसूल का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, पहले आपको इनकी त्रिज्या अलग अलग करनी थी। त्रिज्या की जो लंबाई थी वो संपूर्ण लंबाई में से घटानी थी, तो आपके पास में किसकी लंबाई आती, बेलन की लंबाई आती। और फिर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 अर्धगोले हो गए और 1 बेलन हो गए, इनको जोड़ना था। सीधा फॉर्मूले में क्या रखना था, मान रखना था। क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तंबू है जो किस आकार का है, बेलनाकार का है। एक तंबू है जो किस आकार का है, बेलनाकार का है। इधर देखना, एक तंबू है वो किस आकार का है, बेलनाकार आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक क्या है शंकु क्या है अध्यारोपित है। अब अगर बेलन है, इस बेलन की तो आपको जो लंबाई दे रखी है, व्यास दे रखा है पहले कितना दे रखा है 4 मीटर है, हाइट दे रखी है 2.1 मीटर है, जबकि शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.8 दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये शंकु की हाइट हो गई और ये शंकु की त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, दोनों की हाफ हो जाएगी, 4 की हाफ क्या हो जाएगी 2, इधर भी क्या हो गई 2 हो गई। अब आपको बताना है कि ये जो कैनवास प्रयुक्त होता है, तो प्रत्येक मीटर पर, ये मीटर दे रखा है, प्रत्येक मीटर पर आपको 100 रुपए देना है। कितना देना है 100 रुपए। प्रत्येक मीटर स्क्वायर पर कितना देना है 100 रुपए देना है, सॉरी 500 रुपए देना है। तो टोटल खर्चा बताना है कि कैनवास पर टोटल खर्चा कितना है। तो हम क्या करेंगे,
इस पूरी आकृति का पूरे तंबू का क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर जो आएगा उस हम किससे गुणा करा देंगे 500 से। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तंबू का। तो देखो जो दे रखा है वो पहले लिखते हैं, शंकु व बेलन की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर। आपको हाइट कितनी दे रखी है, बेलन की हाइट तो दे रखी है, बेलन की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। तिर्यक की ऊंचाई शंकु की कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। ठीक है, तो अब देखो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला रखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल प्लस बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस क्या होता है एच। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया एल प्लस 2 एच। ठीक है, अब इसमें देखो मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 2 है, अंदर क्या हो जाएगा एल का मान कितना दे रखा है 2.8 है। कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1 है, तो 2.1 का डबल कितना हो जाएगा 4.2। 4.2 में अगर 2.8 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो 22 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ गया 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा। उत्तर कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति मीटर स्क्वायर पर 500 रुपए आपको क्या है व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो कुल खर्च कितना आएगा, तो कुल खर्च देखो कैनवास का कुल खर्चा, कैनवास का कुल खर्च कितना होगा, प्रत्येक पर 500 है तो हमें तो कितना चाहिए 44, 44 से गुणा करा दो। तो इसको मैं इससे गुणा कराऊंगा तो 44 पंजे कितना होता है 220 होता है। कितना होता है 220, आगे 2 जीरो और लगा दी तो कितना होगा 22,000 रुपए लगेंगे। कितना रुपए लगेंगे 22,000 रुपए लगेंगे। टोटल खर्चा कैनवास का कितना आएगा 22,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाषा के रूप में तो बहुत बड़ा दे रखा है आपको किताब में, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। आपको आकृति है, जैसे आप आकृति बनाओगे तो आपको पता चल जाएगी क्या निकालना है। ठीक है, और फिर आपको जो भी आए उत्तर उसको किससे गुणा करवा देना लास्ट में 500 से। पहला क्वेश्चन देखो 8वां, पहला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक आपको बेलन दे रखा है, क्या दे रखा है बेलनाकार कोई आकृति है, ऐसे मान लेते हैं एक बेलनाकार आकृति है। इस बेलनाकार आकृति में से आपको एक शंक्वाकार क्या काटना है, शंक्वाकार खोल बोलते हैं, खोल काटना है। ठीक है, नहीं खोल का अर्थ होता है एक आकृति शंक्वाकार इसके अंदर बनानी है। और उसके बाद में शेष बच्चे जो ठोस बचता है, यानी इसके अंदर जो भी शंकु डालने के बाद जो शेष बचता है उस ठोस का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो इस हिसाब से एक शंकु बन गया, शंकु की ये हाइट हो गई, ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई, त्रिज्या इसकी क्या होगी सामान्य होगी, और ये हाइट हो गई, ये क्या होगी तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा आपको, हाइट दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो त्रिज्या इस आकृति की कितनी दे रखी है, टोटल हाइट है वो दे रखी है आपको 2.4 दे रखी है। कितनी है 2.8। व्यास दे रखा है आपको 1.4 मीटर है। कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, सॉरी। ठीक है, आपको ये मान दे रखा है, अब आपको मान ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई का। ठीक है, देखो दिया क्या है, बेलन में शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 क्या थी, कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो गई। आगे देखो दूसरी क्या दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है, हाइट दोनों की सेम होगी 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है आपको, क्या निकालनी है शंकु की
तिर्यक ऊंचाई एल क्या होगा, रूट में क्या होगा एच स्क्वायर प्लस है आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या होगा, एच का मान कितना दे रखा है आपको 2.4 का स्क्वायर करना है प्लस 0.7 का स्क्वायर करना है, यानी आर स्क्वायर का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.4 का स्क्वायर करने का अर्थ है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 400 कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 484 नहीं 576 होता है। तो एक दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 5.76। इसका स्क्वायर कितना होता है 0.49। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 असल लग गई 1 5 7 12 असल लग गई 1, तो 6.25 किसका वर्गमूल है 2.5 का। तो हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो तिर्यक ऊंचाई आने के बाद में आपको क्या निकालना है, इसका ठोस का अपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का अपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का अपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कैसे, जिसमें शंकु का अपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का अपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, प्लस क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें देखो मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो शंकु का अपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, प्लस बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, आधार का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, सब में पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बच गया एल, यहाँ पर क्या बचेगा एच, ठीक है 2h, कितना बचेगा 2h प्लस यहाँ पर कितना बचेगा आर, ये बच गया। अब इसमें मान रखते हैं, देखो 22/7, आगे देखो इधर कर रहा हूं मैं इस सवाल को आगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 0.7, अंदर क्या हो जाएगा एल का मान है आपके पास में कितना आया था 2.5 है, प्लस 0.7 हाइट कितनी है 2.4 का डबल कितना हो जाएगा 2.4 डबल करना है, और फिर त्रिज्या कितनी है 0.7 है, ठीक है। इधर देखो ये कितना हो जाएगा 22, 7 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 0.1 बार, तो 22 बटा कितना हो जाएगा 10, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या जाएगा 10, अंदर क्या बचा देखो ये हो गया 4.8, तो कितना होगा 2.5 प्लस 4.8 और प्लस 0.7, इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 22/10, 7 8 15 15 5 20 असल लग गई 2 पॉइंट 4 2 6 6 2 8 इंटू, तो ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा, तो अब कितना हो गया 8, अब 8 को इनसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 176 बटा कितना हो गया 10, तो उत्तर कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह करना था, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन की भाषा समझोगे आप तो भाषा कुछ अलग दे रखी है, भाषा ऐसे दे रखी है कि खोल काटा जाता है, तो खोल काटने के बाद जो शेष भाग बचता है नहीं तो उसमें से घटाया जाता है, अगर ओरिजिनल रूप से देखा जाए तो क्या है घटाया जाता है, जबकि इसमें घटाना नहीं आपको जोड़ना है, तब आपके क्या आएंगे उत्तर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट और प्रश्न वाले का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है 9वां। अगला लास्ट क्वेश्चन है जो 9वां क्वेश्चन है, देखो जिसमें आपको दे रखा है कि एक वस्तु बनानी है, आपको लकड़ी की एक वस्तु बनानी है, जिसमें क्या है कि एक बेलनाकार आकृति है, उसके दोनों सिरों पर क्या लगे हैं अर्धगोले लगे हैं, तो अर्धगोले लगे हैं, तो इस वस्तु को बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो मान लो ये एक आकृति है बेलनाकार की है, वस्तु किस आकार की है, दोनों किनारों पर क्या लगे हैं अर्धगोले लगे हैं, क्या लगे हैं अर्धगोले, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा एक गोला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको हाइट दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, दोनों दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर है,
और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको इसमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। देखो तो आप यहाँ पर लिखना बेलन व अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। हाइट कितनी दे रखी है बेलन की, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। और दो अर्धगोलों का क्या होता है, 2 × 2πr² हो गया। ठीक है, इस तरह आपको करना है। तो अब क्या करना है, देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 2πr कॉमन आ रहा है। तो 2πr मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, h प्लस 2r बच गया। ठीक है, अब इसे मान रखते हैं। तो 2 × 22/7, r का मान आपके पास में कितना है, 3.5 है। अंदर h का मान कितना है, 10 है। और 3.5 का डबल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 0.5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0.5। आगे देखो मैं इधर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 22, 0.5 पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना हो जाएगा, 10। और इंटू कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो 2 और 5 से 10 कट गए। अब 22 को 17 से गुणा करेंगे, कितना है, 34/2, 34 से लगी 2, 34 2 कितना हो गया, 36। तो 364 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वस्तु का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ये हमारी प्रश्नावली हो चुकी है 12.1 कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज है, देखो 12.2, जो किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित है। हम आकृतियों में क्या पढ़ेंगे, इस पूरी प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रश्नावली है, जिसमें 8 क्वेश्चन है आपके, और 8 क्वेश्चन के बाद में ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें दे रखा है एक ठोस है जो अर्धगोले पर रखा है, जो आकार किसा है, शंकु के आकार का, जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है कि त्रिज्या और इसकी हाइट क्या है, दोनों बराबर है। मान लेते हैं, इनका देखो डायग्राम बनाते हैं। ये एक अर्धगोल है, और अर्धगोले पर क्या रखा है, एक शंकु रखा है, जिसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको इस पूरे ठोस का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ऊपर शंकु रखा है, नीचे अर्धगोल है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इस ठोस का क्या हो गया, टोटल आयतन हो गया। तो दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, आपको उत्तर और पाई के पदों में निकालना है, मतलब पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या दे रखा है, देखो दे रखा है कि अर्धगोले की त्रिज्या वह शंकु की ऊंचाई h कितनी है, 1 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, दोनों का मान समान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, आपको टोटल ठोस का आयतन पूछा है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, चूंकि ये हो गया। अब देखो इसलिए क्या करेंगे, अब सीधा आपको इसमें मान रखना है। मान क्या, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, प्लस शंकु का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है,
पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, मान रखो आप, सीधा मान रखेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/3, 2/3 है, तो एक बार आप सीधा मान रखते हैं, तो पाई किसका पाई रखना है, तो 1/3 पाई, आर का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, हाइट भी 1 है, आगे क्या हो जाएगा 2/3 पाई, और आर का मान भी कितना है, 1 का क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। अब देखो मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1/3 प्लस 2/3, और 1/3 और 2/3 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 1 होगा। तो अतः हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ठोस से क्या होगा, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करके सीधा फॉर्मूले में मान रखना है, बस इतना सा काम। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो दूसरा क्वेश्चन। भाषा तो इसमें बहुत बड़ी दे रखी है, लेकिन आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है यदि आपके पास में, तो भाषा कितनी बड़ी हो, अगर आपको डायग्राम बनाना आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इसमें दे रखा है एक इंजीनियर है जो एक मॉडल बनाता है, मॉडल है जो किसके आकार का है, बेलन का आकार का है, बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हैं, जिसकी आपको हाइट दे रखी है 2-2 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इनका व्यास दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूरे मॉडल की टोटल लंबाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस मॉडल में मतलब रेस्टिल मॉडल में कितनी हवा आ सकती है, यानी आपको आयतन बताना है। जब हवा की मात्रा पूछी जाए या किसी चीज की क्वांटिटी पूछी जाए, धारिता पूछी जाए, पानी की मात्रा पूछी जाए, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या ज्ञात करते हैं, वॉल्यूम ज्ञात करते हैं आकृति का। ठीक है, तो देखो हम बनाते हैं डायग्राम। ये किसका आकार का है, बेलन का आकार का है, और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं, दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या है, दोनों सिरों पर क्या जोड़ दिए, शंकु जोड़ दिए। अब इसकी टोटल जो लंबाई दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दे रखा है कि इनका व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5, और इनकी जो हाइट दे रखी है, शंकु की हाइट वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इधर से कम हो गई, 2 इधर से कम हो गई, तो बेलन की कितनी हाइट हो गई, बेलन की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 12 है, 12 में से 2 इधर कट गई और 2 इधर कट गई, मतलब 4 सेंटीमीटर क्या हो गई, 12 में से माइनस हो गई, तो कितनी बची है 8 सेंटीमीटर बची है। इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, और जबकि शंकुओं के दोनों की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको बताना है इस पूरे मॉडल में कितनी हवा भरी जाएगी, यानी हवा की आपको अंतर्वृष्टि बतानी है, तो क्या होगा वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब जो दिया है वो देखो पहले लिखते हैं, शंकु की आप ऊंचाई दे रखी है, शंकुओं की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 में से कितनी घटा दी 4 घटा दी, तो कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर, कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो बेलन व शंकुओं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास अगर 3 की आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या दोनों की क्या होगी समान होगी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें आपको बताना है कि मॉडल में, चूंकि मॉडल में अंतःवर्षित हवा की मात्रा, तो हवा की जो मात्रा, जब आपको किसी में मात्रा की क्वांटिटी की बात की जाए तो हमेशा आप क्या ज्ञात करोगे, आयतन ज्ञात होता है। ठीक है, तो हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी 2 शंकुओं की और एक क्या हो जाएगा बेलन, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस क्या हो जाएगा बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखते हैं, इसलिए अब हम क्या रखते हैं मान रखते हैं, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं, देखो तो 2 इंटू 1/3। वैसे आप इनमें से कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेकर करते हैं। देखो कॉमन लेकर करेंगे तो क्या होगा, एच अलग अलग है, ध्यान रखना। इसकी हाइट मान लेते हैं एच है, स्मॉल है, इसकी हाइट मान लेते हैं कैपिटल एच है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कैपिटल एच है। तो मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 2/3 आर और एच, यहां पर क्या बच जाएगा एच। वैसे आर स्क्वायर भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर ये बच गया। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो मैं इधर सोल्व करता हूं तो क्या होगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 3/2 इंटू 3/2, अंदर क्या हो जाएगा 2/3। और एच का मान आपके पास में कितना है 2 दे रखा है, तो इंटू 2 प्लस इस एच का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2 से ये कट गया, 11 आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 को 11 से गुणा करेंगे 99 बटा कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पर देखो अंदर क्या हो जाएगा, इनका लघुत्तम कितना आएगा 3, यहाँ पर 4 प्लस कितना हो जाएगा 24, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसको हम सीधा गुणा करते हैं। तो अब कितना आ जाएगा, देखो 99/14 इंटू 4 और 24 कितना हो जाएगा 28/3 हो गया। 3 का भाग 99 में कितनी बार जाएगा 33 बार, और 14 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यूनिट लगाना जरूरी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब होती है। आपको पता होना चाहिए कि आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये और जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें क्या दे रखा है कि 45 गुलाब जामुन है, उसमें बतानी है आपको चाशनी कितनी होगी, वो 30% बतानी है। एक गुलाब जामुन की आपको माप दे रखा है कि एक गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितनी होती है 5 सेंटीमीटर होती है, उसका बीच चौड़ाकार बेलनाकार है, दोनों तरफ क्या लगे हैं अर्धगोले लगे हैं, तो उनकी त्रिज्या भी साथ में दे रखी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। देखो गुलाब जामुन की आकृति बनाते हैं, तो बीच में तो क्या दे रखा है आपको बेलनाकार दे रखा है, दोनों सिरों पर क्या लगे हैं अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर क्या लगा है अर्धगोला लगा है, इस हिसाब से लगा हुआ है। टोटल आपको लंबाई गुलाब जामुन की, एक गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, और इनका व्यास दे रखा है, इसका व्यास आपको कितना दे रखा है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4। इधर भी अगर व्यास कितना है 2.8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4। तो अब आप समझ गए हैं कि टोटल अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1.4 इधर 1.4 इधर मैंने घटा दिया, तो बीच में बेलन की हाइट कितनी बच जाएगी, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, बेलन की हाइट बच जाएगी 2.2, क्योंकि 5 में से मैं अगर 2.8 घटाऊंगा तो मेरे पास में बेलन की जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी 2.2 बचेगी। तो ये तो है एक गुलाब जामुन। आपको ऐसे कितने गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आपको दिया वो पहले लिखते हैं, बेलनाकार भाग की लंबाई, और बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी, टोटल लंबाई कितनी है 5 है, 5 में से मैं 1.4 प्लस 1.4 को क्या करता हूं घटाता हूं तो कितना बचेगा 2.2। कहने का अर्थ है कि बेलन की लंबाई और हाइट सेम होती है, तो कितनी आएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेलन वह अर्धगोलों की त्रिज्या, ये भी दोनों क्या होगी समान होगी, तो अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये इन दोनों की आपस में क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब देखो आप अपन निकालना 45 गुलाब जामुन के क्या निकालनी है चाशनी का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो 45 गुलाब जामुन
45 गुलाब जामुन का आयतन। तो क्या होगा, आप जानते हो, पहले एक का लिखते हैं। तो एक का क्या होगा, एक तो बेलनाकार भाग हो गया, यानी बेलन का आयतन, प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2 अर्धगोले हो गए, तो 2 अर्धगोलों का आयतन, तो 2 इंटू 2 अर्धगोलों का आयतन, ये हो गया। अब आपको पता है ये तो एक बेलन का है, मतलब सॉरी एक गुलाब जामुन का आयतन है, तो आपको कितने का निकालना था, 45 का निकालना है। तो 45 से बराबर मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए अब आप यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे, जो भी दे रखा है बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 इंटू 2/3 पाई आर, आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो कुछ आ रहा है तो लेते हैं, नहीं बाकी देखो इधर करता हूं मैं इसकी, सुनो 45, इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं पाई आर स्क्वायर क्या लेता हूं, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा एच प्लस 2/3, 2 इंटू 2 कितने हो जाए 4 कर दो आप सीधा, 2 इंटू 2 कितना कर दो 4, इंटू क्या हो जाएगा आर। अब देखो इनका मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो कितना होगा 45 इंटू 22/7, आर का मान आपके पास में कितना दे रखा है 1.4 दे रखा है, तो 1.4 इंटू 1.4, अंदर क्या हो जाएगा एच का मान कितना दे रखा है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इनको सोल्व करते हैं, देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 0.2 बार गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 22, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आ जाएगा 10, अंदर क्या हो जाएगा देखो, अंदर इनको गुणा करते हैं, गुणा करके अगर लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 हो गया, इसको मैं गुणा करता हूँ तो कितना होगा 16, 5 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखो कट रहे हैं उनको काटो, ये अगर 5 से काटे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ पर देखो इनको काटते हैं तो कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आ गया 5, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 154 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, अच्छा लगी 1 और 5 6 11 और 1 12, बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ गया, 5 और बचे तो बट्टा में कितना और आ जाएगा 5 और आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 154 इंटू 36.6 बट्टा कितना हो जाएगा 5। जब आप इन दोनों को गुणा करके 5 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 1127.28 आएगा, ठीक है। आगे 0 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो इसका क्या आ गया 45 गुलाब जामुनों का क्या आ गया आयतन आ गया। अब आपको बताना है कि इनकी 30% चाशनी निकाल कर बतानी है, तो मैं आगे करता हूं, इधर देखो, यहां देखो इनको मैं हटाता हूं, हटाने के बाद में यहां करते हैं हम, ठीक है। हमें निकालना है कितना 30, यानी जो आपको आयतन दे रखा है इस आयतन के कितने प्रतिशत चाशनी निकालनी है 30%, तो प्राप्त आयतन की 30% चाशनी तो कितनी होगी, आपको जो दे रखा है 1127.28 की 30%, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य कट गई। अब इनको गुणा करते हैं, देखो 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा कितना हो गया 24, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 21 से लगी 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, फिर कितना आ जाएगा 3 3 और बटा में कितना हो गया 10, तो 1 पॉइंट छोटे संख्या फिर लग जाएगी, तो 338.184। अब आपको लगभग बतानी है कि कितनी होगी चाशनी, तो लगभग कितनी होगी, लगभग होगी 338, कितनी होगी 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस पूरे में से 1127 में से
338 जो किसकी मात्रा है, चाशनी की है, बाकी किसकी है, मेवे की है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, अब की बार पूछा है घनाभ है, घनाभाकार का है, क्या है कि कमलदान है, कमलदान में 4 शंकुआकार का गड्ढा किया गया है और आपको घनाभ आकार का जो कमलदान दे रखा है उसका आपको माप दे रखा है। शंकु की आपको त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको बताना है शेष बचे आयतन, जो ठोस आयतन है उसका आयतन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मैं आकृति बनाता हूं, इधर देखो, ये घनाभाकार है, कलमदान है और इसमें 4 शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए, 4 शंकु बनाए गए। 4 शंकुआकार के क्या बनाए गए हैं, गड्ढे बनाए गए हैं। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। प्रत्येक की जो त्रिज्या वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब आपको पूछा है कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो शेष भाग जो ये बच रहा है इनको आपको क्या बताना है, इसका आपको आयतन बताना है। तो शेष भाग का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि पूरे घनाभ का क्या निकालेंगे, आयतन, और उनमें से इन 4 शंकु गड्ढे का आकार है जो इनको क्या कर देते हैं, घटाएंगे, तो शेष मेरे पास में इनका आयतन बच जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मान दे रखा है पहले वो लिखते हैं कि किन किन का दे रखा है। तो शंकु के आकार गड्ढे की आपको त्रिज्या दे रखी है, गड्ढे की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसकी जो गहराई है वो दे रखी है 1.4 दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ हो गया हाइट कितनी दे दी आपको, 1.4 सेंटीमीटर है। फिर आपको इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दे रखी है। तो कमलदान की लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से क्या दे रखी है, आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यह आपको इसका क्या है, मापांक दे रखा है तीनों का। ठीक है, कमलदान। अब कमलदान है किस आकार का, आयतन के आकार का है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है कि कमलदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन कितना होगा, कमलदान का आयतन जो किस आकार का, कमलदान किन का आकार का, घनाभ के आकार का है, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकुओं का आयतन। ठीक है, इसमें आपको सीधा क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्या होगा, देखो मान रखते हैं तो घनाभ, कमलदान किस आकार का, घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखते हैं, तो मान रखेंगे L का मान कितना है, 15 इंटू B का मान 10 है, ऊंचाई कितनी है, 3.5, माइनस 4/3 पाई का मान 22/7। आगे देखो R का मान कितना है हमारे पास में, R का मान है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, हाइट कितनी दे रखी है, 1.4। अब देखो इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 0.2 बार। अब मैं अगर मान लो ये पॉइंट हटाता हूं तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 10 आ गए, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पर भी बट्टा में कितना आ जाएगा, 10। तो 5 इंटू 2 करेंगे 10, 10 से 10 कट जाएंगे। आगे देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 11 बार। फिर देखो कोई कट रही है संख्या, नहीं कट रही है, तो यहाँ पर देखो इनको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 चला गया, तो 15 को मैं 35 से गुणा करूँ कितना हो गया, पीछे तरफ से लगी 7, 15 थी 45, 45 और 7 कितना होते हैं, 5 और 25 माइनस। अब देखना इधर सभी संख्या कट चुकी है,
यहाँ पर हमारे पास बचा है 11 इंटू 4 तो कितना हो गया 44, बट्टा में कितना बचा है 3 इंटू 10 तो कितना हो गया 30। ठीक है, अब देखो मैं इधर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो 525 माइनस, आप सीधा इसका भाग लगा सकते हो और लघुत्तम लेकर कर लेना, लेकिन आप ऐसे करना इसका सीधा भाग लगो, भाग लगेंगे कितनी बार जाएगा 44 29 का भाग कितनी बार गया एक बार, फिर कितना बच गया 14, आगे क्या होता रहा 0, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार, फिर भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, तो आपको दो संख्या तक भाग लगाना है। अब इनको देखो घटाते हैं, तो घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बच गया 4, 9 में से 4 जाएगा, कितना बच गया 5, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 5। तो इसका जो आयतन आएगा उस कमलदान का वो कितना आएगा 524.54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 5वां, अगला सवाल है देखो 5वां सवाल। 5वें सवाल में एक बर्तन है आपके पास में, बर्तन किसके आकार का है शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का आपको एक बर्तन दे रखा है, मान लेते हैं ये उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पानी से पूरा भरा हुआ बर्तन है जिसके अंदर क्या डाली जाती है गोलियां डाली जाती है, यानी शीशे की गोलियां डाली जाती है। जैसे मान लो एक गोली है, उस गोली की आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। जैसे ये इसके अंदर डाली जाती है तो इसका जो जल भरा होता है, इसमें जो पानी भरा है या जल है, जल की मात्रा कितनी बाहर निकलती है 1/4 भाग इसका क्या निकलता है बाहर निकलता है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां कितनी थी, यानी गोलियों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, जब इस प्रकार का कोई भी सवाल है जिसमें आपको आयतन दे रखा है तो दोनों आयतन आपस में क्या करना चाहिए बराबर करना है, या चाहिए आपको ऐसे कोई मिट्टी वाले कुआ होता है, कुएं से खोदी गई मिट्टी है, आपका चबूतरा बनाया गया है जिसमें दोनों आयतन बराबर दे रखे हैं, तो उससे ये क्वेश्चन क्या है जिससे आसानी से आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। देखो दे क्या रखा है, लिखो पहले किसका दे रखा है शंकु, बर्तन शंकु के आकार का जिसकी आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, मान लेते हैं कैपिटल आर है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8। अब देखो गोले की शीशे की गोलियां, ठीक है, तो आप सीधे ऐसे लिख लो गोलियों की त्रिज्या और गोलियों की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको इनकी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, देखो n इंटू गोलियों की संख्या, n क्या प्राकृत संख्या मान लेते हैं, वो संख्या कितनी है n है, फिर इनका मान निकाल देंगे तो n इंटू गोलियों का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। अब देखो इसमें एक लाइन बोली गई है कि जैसे एक गोली इसके अंदर डाली जाती है तो शंकु में से जल की मात्रा 1/4 भाग बाहर निकलती है, तो किसकी निकलती है शंकु की निकलती है, तो शंकु का कितना भाग बाहर निकलता है 1 भाग बाहर निकलता है, किस में से 4 में से, तो इससे आपको क्या कराना है गुणा कराना है। अब देखो इनका फॉर्मूला रखते हैं, तो n इंटू गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर r ऊपर कैपिटल ले रखा है तो यहाँ पर आपका क्या करना स्मॉल r देना, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 3, ये शंकु का आयतन हो गया। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, पाई से पाई क्या हो गई कट गई, और देखो और क्या होगा n इंटू 4/3, यहां पर जो r का मान दे रखा है वो 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब बराबर 1/4 इंटू
आर का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 5, तो 5 का क्या करना है स्क्वायर इनटू हाइट कितनी दे रखी है 8 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार गया। अब हमें निकालना है n का मान, तो इधर देखो क्या होगा n बराबर क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 बटा 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो जो इधर गुणा में वो उधर भाग में जाएगा, इधर जो भाग में उधर गुणा में जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये 3 बटा में उधर गुणा में चला गया तो 3 ऊपर आ गया। यहाँ पर देखो 0.5 दे रखा है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इनको मैं 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब देखो और यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, अब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 5 5 बच गया। ठीक है, अब इनको काटते हैं, देखो 5 इंटू 5 कितने होते हैं 25, 25 दूं 50। ठीक है, आगे देखो 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 2 बार गया। आगे देखो 5 का भाग इसमें कितने बार गया 2 बार, तो 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास में कितना बचा है 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो मेरे पास में उस बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है 100 प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। गोलियों का आयतन और शंकु का आयतन इसमें बराबर रखना था, बराबर रखने पर आपको n का मान प्राप्त हो जाएगा। n एक प्राकृत या नेचुरल नंबर होता है जिसे आपको संख्या प्राप्त करनी थी, और संख्या कितनी आई है 100 आई है। अगला क्वेश्चन देखो छठा, अगला क्वेश्चन देखो छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको 2 बेलनों की सहायता से एक स्तंभ का निर्माण करना है। लोहे का स्तंभ है जिसमें 2 बेलन है अलग अलग। ठीक है, मान लेते हैं पहले बेलन दे रखा है आपको, ठीक है, और इस बेलन की आपको हाइट दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। बेलन की हाइट है 220 सेंटीमीटर है और व्यास आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक बेलन तो ये हो गया, इस पर एक बेलन और अध्यारोपित है, तो मान लेते हैं इस पर एक बेलन और अध्यारोपित है, तो इसकी भी त्रिज्या और हाइट आपको दे रखी है। त्रिज्या कितनी है हाइट कितनी है वो भी दे रखी है। दूसरे वाले की आपको दे रखी है ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर है, कितनी है 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको साथ में इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ठीक है, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है द्रव्यमान, मतलब इसमें जो क्वांटिटी जो हमने यूज की है वो कितनी है वो बतानी है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है आयतन वॉल्यूम इनटू क्या होता है, द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम में निकालना है, तो ग्राम क्या होती केजी इंटू क्या करना है आपको आयतन, जो भी आयतन है उसको केजी से क्या करवाना है गुणा करवाना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे, तो आयतन निकालने के लिए आपको 2 बेलन है, दोनों बेलनों को आयतनों को क्या करना है सीधा जोड़ना है। ठीक है, तो इधर देखो दिया क्या है, बेलन 2 है, 2 बेलनों का अलग हो जाएगा। बेलन प्रथम की त्रिज्या कितनी होगी, प्रथम की त्रिज्या कितनी होगी आपके पास में 24 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो आधी कितनी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है तो हाइट मान लेते हैं कैपिटल हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरा बेलन है, बेलन द्वितीय की त्रिज्या, बेलन द्वितीय की त्रिज्या इसको मान लेते हैं स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है तो स्मॉल आर है। इसका मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच है वो कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब आपको इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है आयतन, पूरे स्तंभ का, चूंकि पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन कितना होगा, पूरे स्तंभ का आयतन होगा, दोनों बेलनों को जोड़ना है आपको, क्या करना है बेलन फर्स्ट का आयतन
प्लस बैलेंस सेकेंड का आयतन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, कैपिटल एच आएगा, और यहाँ पर पाई आर स्मॉल आएगा, ठीक है, स्क्वायर एच होगा। अब आपको यहाँ पर जो पाई की वैल्यू रखनी है वो रखनी है 3.14। तो देखो रखते हैं, पाई को मैं इनमें से क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 220 है आपके पास में, प्लस आर, ये आर कितना है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू एच कितनी है 60 है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अगर मैं 3.14 से इसको गुणा करता हूं तो अंदर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। बाकी मैं इधर कर रहा हूं, देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, डरना नहीं आपको, ठीक है। 3 पॉइंट करेंगे इधर देखना 3.14 अंदर क्या होगा, देखो 220 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 880 आएगा, कितना आएगा 880 है। 880 का मैं क्या लिखूंगा सुम, आंसर कितने लगे 88। फिर देखो 220 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 880 होगा, और 880 में मेरे को कितना जोड़ना है 88 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6, आंसर लगे ये, तो कितना आ गया 968, 968 का क्या लिखूंगा मैं 8, आंसर कितने लगे 96। आगे देखो 220 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 220 ही होगा, और 220 में मैं कितना जोड़ना है 96 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6, आंसर लगी 9 2 11 3, तो ये कितना आ जाएगा 316 आ गया, ठीक है। ऐसे ही गुणा किसको करना है, आगे वाले को करना है, तो प्लस अब देखो 60 को मैं 4 से गुणा करूंगा 240, और 240 का क्या लिखा जाएगा 0, आंसर लगी 24। 60 को मैं 6 से गुणा कराऊंगा तो 360, 360 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 384, 300 कितना हो जाएगा 84 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इधर देखो तो 314 इंटू इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 8 4 कितना हो गया 12, आंसर लगी 1 6 1 7, 7 और 8 कितना हो गया 7 और 8 15, आंसर लगी 1 3 रे कितना हो गया 4 4 1 5, आगे कितना आ जाएगा 3, तो 35,500 कितना हो गया 20। अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे, मैं मान लो ये पॉइंट हटाता हूँ, बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ गया, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य कट गई, आगे देखो गुणा करते हैं, तो अब देखो 314 को आपको किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे, 314 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 628, 628 का मैं क्या लिखूंगा 8, आंसर लगी 62। अब देखो 3 मान लो 314 किसी आप 300 मानो, तो 300 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 1500, और आगे 14 को 5 से गुणा करूंगा 70, तो 1570 हो गया, 1570 में मैं कितना जोड़ूंगा 62, तो कितना आएगा 2 3 6, तो 1600 कितना आएगा 32, और 1632 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 लिखा, आंसर कितनी लगी 163। फिर देखो अगर मैं 314 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1570 आएगा, कितना आएगा 1570 आएगा, उसमें मेरे को कितना जोड़ना है 163 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3 3 6 1 7, 1700 कितना आएगा 33 आएगा, जिसका मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, हाथ पर कितनी लगी 173। अब देखो 314 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 942 आएगा, और 942 में अगर मैं 173 जोड़ता हूं तो कितना होगा 5 11 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 11 और 15, और बट्टा में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये इनका क्या आ गया गुणा आ गया, ठीक है। अब देखो मैं अगर वापिस ये तो आ गया इसका आयतन, अब आपको निकालना है द्रव्यमान कितना होगा, केजी में निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में अगर केजी में निकालता हूं तो क्या होगा, देखो वो बोल रहा है 8 ग्राम, इनमें क्या है 8 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 11 15 32 8 बटा 10 इंटू 8। अब अगर मेरे को इसको केजी में चेंज करना है मैं तो किसका भाग लगूंगा 1000 का भाग लगूंगा। आप जानते हो कि ग्राम में दे रखे 8 ग्राम दे रखे, तो 8 ग्राम को मैं केजी में चेंज करूंगा किसका भाग लगूंगा 1000 का भाग लगूंगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो देखो इनको मैं आपस में गुणा कराता हूँ, 8 × 64 आंसर लगेगी 6, 16 और 6 22 आंसर लगेगी 2, 24 2
26 आंसर लगी, 2 40 और 2 42 आंसर लगी, 4 8 और 4 12 आंसर लगी, 1 8 1 9 8 बट्टा में क्या आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। अब 4 संख्या छोड़कर आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो 892.2624 इतनी केजी क्या आएगी, किसकी मात्रा आ गई, द्रव्यमान की मात्रा आ गई। इस हिसाब से आपको ये ऐसा क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है, खास तौर से एक चीज की प्रॉब्लम रहती है, वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, उनके कारण हमारी गलती होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में सीधा आपको क्या रखना है, मान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखो 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एक ठोस है, एक ठोस है जिसकी आपको हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर। टोटल एक ठोस है, देखना टोटल एक बेलनाकार आकार का क्या एक ठोस दे रखा है आपको। इसकी टोटल आपको क्या दे रखी है, हाइट है वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर। कितनी है 180 सेंटीमीटर। इस पूरे क्वेश्चन को आपको मैं चित्र की सहायता से समझा हूँ, ठीक है, जो किसके आकार का, बेलनाकार का है, ठीक है। अब इसके अंदर एक यहाँ पर अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा है, इस हिसाब से आपको यहाँ पर एक क्या रखा है, अर्धगोला रखा है, और अर्धगोले पर एक रखा है शंकु। क्या रखा है, इसके अंदर शंकु डाला जाता है, ठीक है। तो अर्धगोले की और शंकु की जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, आपको कितनी दे रखी है 60, और जबकि आपको शंकु की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे ये बर्तन है, ठोस बर्तन है, ये जल से भरा हुआ है, इसके अंदर एक अर्धगोला और एक शंकु डाला जाता है। जैसे शंकु डालते हैं तो जल की मात्रा क्या होती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। फिर आपको बताना है उसमें शेष जल कितना बचा है, तो शेष जल कहाँ बचेगा, यहाँ पर जो बचा है वो जल क्या शेष जल है, आयतन निकालना है। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले बर्तन यानी बेलनाकार बर्तन है उनमें से क्या घटा दे, वो अर्धगोले और शंकु का जो आयतन जोड़कर घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, शेष जल की मात्रा, यानी शेष बचे हुए जल की मात्रा हमारे पास में रह जाएगी। तो आपको इतना सही इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब देखो बेलन की जो हाइट होगी वो 180 सेंटीमीटर है, जबकि आपको अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दिया क्या आपको, इसमें दिया वो लिखते हैं, देखो बर्तन दे रखा है, ठोस बर्तन है, शंकु सम्मिलित किया गया एक ठोस है, तो ठोस किसके आकार का, बेलनाकार का, तो आप ऐसे लिख देना बेलनाकार कोष्टक में, वह शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी देर की, आपको 60 सेंटीमीटर देर की, ठीक है। उसके बाद में शंकु की हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच, वो कितनी देर की, आपको 20 सेंटीमीटर है, और कैपिटल एच मान लेते हैं, बेलन की हाइट है वो देर की आपको 180 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें बताना था कि बेलन में शेष पानी की आयतन की मात्रा क्या हुई, चूंकि बेलनाकार ठोस में शेष बचे पानी की मात्रा लिखो या आयतन लिखो, बात एक है, तो क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन माइनस इन दोनों को जोड़ के घटाना है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का वॉल्यूम, इन दोनों में घटाना आपने, ठीक है। तो इसलिए अब देखो, इसलिए क्या होगा, बराबर देखो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या होगा स्मॉल होगा, माइनस शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और साथ में अर्धगोले का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, तो पाई का मान इसमें नहीं दे रखा है, तो आप सब उतना ही रखना, ठीक है। तो 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान सब में क्या है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, कितनी है 180 सेंटीमीटर, माइनस 1/3 22/7 इंटू आर का मान है 60 इंटू 60, और इसकी हाइट दे रखी है शंकु की वो 120 प्लस 2/3 22/7, आर का मान आपको कितना दे रखा है 60, तो 60 पे क्या करना है क्यूब, तो 60 इंटू 60,
ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी सॉल्यूशन करनी है। मैं इधर कर रहा हूं, इसकी सॉल्यूशन देखना। इसमें देखो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, आप निकालने किस में पानी से आयतन की सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको निकालना है लीटर में। उत्तर लीटर में निकालेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो 22/7 60, ये किसका स्क्वायर हो गया 3600। कितना हो गया 3600 इंटू 180 माइनस, इसमें कोई कट रहा है क्या, कट रहा है उनको काट दो। जैसे ये कट रहा है, यहाँ पर काटूंगा तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर कोई कट रहा है तो काट दो, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है, तो इसमें देखो 3600 आ रहा है, 3600 22 को 4 इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 88, यानी 880/7 इनटू कितना हो जाएगा 3600 प्लस इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 4400 ने मैं 20 से गुणा करूंगा तो 88, फिर 880/3600 बटा में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इनको सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इनको इनसे गुणा करते हैं, 36 से 22 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, या इनमें से देखो सभी में 3600 कॉमन आ रहा है तो 3600/7 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा 22 को मैं 7 से गुणा करता हूं। देखो 22 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 22 को 7 से गुणा करो, सॉरी 18 से, तो 22 18 को मैं 2 से गुणा किया, 36 से लगे 3, 36 से 3 कितना हो गए 3960 आ गए माइनस। अब देखो यहाँ पर बड़ा कोष्ठक यूज करो, अंदर करते हैं छोटा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3600 को मना गया तो कितना बच गया 880 प्लस 880, इनको जोड़ो और घटा दो, फिर 3600 बटा इंटू 880 और 880 कितना हो जाएगा 1760 होगा, और 1760 अगर मैं इनमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 0 0 2 और 2 2200 बचेगा। कितना बचेगा, इनको मैं सोल्व करूंगा तो कितना बच जाएगा 2200। अब देखो इन दोनों का आप गुणा करके 1000 का भाग लगा देना, यानी 3600 इंटू 2200/7 इंटू 1000 का भाग मैंने क्यों लगाया, ये उत्तर किस में आ जाएगा लीटर में। किस में आ जाएगा लीटर में, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। अब आप इसमें इसका भाग लगाओ, तो 22 में इसका भाग गुणा करेंगे 0, 22 की 132 आंसर लगी 13, 66 और 13 कितना होता है 79/7। ये उत्तर किस में आएगा लीटर में। आगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी लेकिन आपको क्या है कि कैलकुलेशन से ढंग से करनी है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है 8वां। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसमें आपको पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो आप उसकी मात्रा बताइए। एक बच्चा है वो क्वेश्चन सोल्व करता है जिसका आपको सोल्यूशन उसमें दे रखा है कि आपको बताना है ये उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो जैसे आपने घड़ा देखा है, वो घड़े का आकार का है और उस पर एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जैसे मान लो नीचे से जो है गोलाकार क्या है गोलाकार है। ठीक है, और इस पर एक लगाई रखी है आपको बेलनाकार गर्दन है, इसकी क्या है बेलनाकार गर्दन है, और इसकी आपको त्रिज्या दोनों की दे रखी है। जैसे मान लो घड़े की जो व्यास है त्रिज्या, घड़े की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है आपको 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको दे रखी है गर्दन की लंबाई दे रखी है, मान लो इस बेलनाकार भाग की आपको लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, तो मान लो त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, इतना ही है। इसके बाद में आपको बताना है कि इस बर्तन का आयतन जो है वो कितना आना चाहिए 345, यानी वॉल्यूम आ रहा है 345। ये आपको बताना है सही है या गलत, आपको सिद्ध करके बताना है कि इसका उत्तर है जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 345 है या नहीं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो जो दिया है वो लिखते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 है। इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल एस, इसका मान कितना है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको जो नीचे वाला जो गोलाकार भाग है, गोलाकार
भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 8.5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये इसकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब आपको बताना है कि इसमें जो इस बर्तन का आयतन है, तो बर्तन का आयतन कितना होगा, क्योंकि बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन क्या होगा बेलन और गोला, तो बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका मान रखते हैं, तो 4/3 पाई का मान यहाँ पर आपको रखना है, या ऐसे करो इनमें से कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है आर अलग अलग है तो पाई कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा 4/3 आर का मान, गोले के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ये दे रखा नहीं आपको व्यास, गोलाकार भाग का व्यास इतना है तो त्रिज्या दीजिए। ठीक है, प्लस इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा एच कितना है 8 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3.14 अंदर क्या हो जाएगा, अंदर सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2 कर 4 कटे। आगे देखो अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो एक सॉल्यूशन करते हैं। देखो अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 10 आएगा, यार ये पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 10 आएगा। ठीक है, अब इनको अगर मैं 5 से काटूंगा यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ये मैंने जैसे 5 से काटा तो ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर देखो 17 इंटू 17 दे रखा है, तो 17 को स्क्वायर कितना हो जाए 289 इंटू कितना हो गया 17, बट्टा में कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 को मैं 4 से गुणा करूंगा 16/48 और प्लस में कितने आ गए 8। बाकी सॉल्यूशन देखो इधर करते हैं, इधर करते हैं, तो इधर क्या होगा 3 1.4 कोष्टक में क्या होगा देखो 17 को मैं 89 से गुणा करता हूं तो 17 मान कितना होता है 53, अच्छा लगे 15, 36 और 15 कितना होता है 51, अच्छा लग गई 15, 34 और 15 कितना हो गया 49। ठीक है, बट्टा में अब इनका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा 48 आएगा, 48 को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो कितना होगा 64, लगी 6 32 अच्छा कितना होता है 38, ये इनका लघुत्तम आ गया। अब देखो 3.14 इंटू इनको जोड़ते हैं तो 7 हो गया, ये हो गया 9 और 3 कितने हो गए 12 और 5, बट्टा में कितना हो जाएगा 48। अब इनके अगर पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में कितना आ गया 100। अब इनको देखो इनका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है, तो देखो कितने बार जाएगा 4 किस में आ रहा है 48 से 6 बार जा रहा है क्या 64 नहीं जा रहा है। अब इनको आपस में गुणा करना है और आपको क्या निकालना है, ये गुणा आपको खुद को करना है, इनका आंसर निकालना है। ठीक है, ये किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आपको पता है अगर इन दोनों को गुणा करके इनका भाग लगाएंगे तो मान तो इनसे क्या आएगा अधिक आएगा, तो इनका जो ये आंसर निकला है ये आंसर क्या है गलत है। इस तरह से हमारी ये आयतन वाली प्रश्नावली क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम सांख्यिकी की बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। अगर आपको प्रश्नावली समझ में आई है अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।